और चलिए इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा आम चुनाव 2024 दूसरे चरण के लिए आज होगी तस्वीर साफ। कितने चुनावी रण में डटेंगे, कितने पीछे हटेंगे और कितनों की पिक्चर क्लियर होगी। दोपहर 3 बजे तक आज पर्चा वापस लेने का अंतिम समय है, क्योंकि आज 8 अप्रैल है और दोपहर 3 बजे हो जाएंगी 13 संसदीय सीटों की तस्वीर साफ। 13 लोकसभा सीट पर 183 प्रत्याशी है चुनावी मैदान में। 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आज पर्चा वापस लेने का अंतिम समय है, आज 8 अप्रैल है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। तो 13 लोकसभा सीट पर 183 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, आज 8 अप्रैल है, लोकसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए आज तस्वीर साफ हो जाएगी। अपना पर्चा वापस लेने का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ आज तस्वीर क्लियर हो सकती है? दीपक, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज दूसरे चरण की जो तस्वीर है चुनावी रण की, कितने डटेंगे कितने हटेंगे, ये पूरी तस्वीर है आज साफ हो जाएगी। गठबंधन की बात कांग्रेस कह चुकी है बांसवाड़ा सीट पर, वहां पर बाप से बीएफ से कह सकते हैं कि गठबंधन की बात कह चुकी है। और बाजीदोरा जो सीट है विधानसभा जहाँ उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी कांग्रेस ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहां अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। दूसरी तरफ निगाहें बाड़मेर पर भी टिकी हैं। रविंदर सिंह भाटी चुनावी मैदान में स्टार्ट हो चुके हैं। क्या पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब हो पाती है, क्या वो पर्चा वापस लेंगे, निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि 183 जो कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में हैं। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का अंतिम समय है और 3 बजे बाद सभी को जो चुनावी मैदान में डटेंगे उनको सिंबल अलॉट हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड चरण का जो इलेक्शन है, जो मतदान है, जो 26 अप्रैल को होना है, उसमें कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में रहेंगे तो पूरी तस्वीर है साफ हो जाएगी। क्योंकि आज अंतिम दिन है और 183 जो नामांकन है 13 संसदीय सीटों पर, उसमें बाड़मेर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो सीटें हैं, कोटा है, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, ये वो सीटें। इसके अलावा जो 13 संसदीय सीटें हैं यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसकी क्योंकि निर्दलीय भी कई जगह हैं, कई जो प्रत्याशी हैं उनको लगता है कि निर्दलीय उनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो आज अंतिम दौर तक मान मनोबल का दौर चलेगा। कितने कामयाब ये हो पाते हैं, कितनों को बैठा पाते हैं, कितनों का पर्चा वापस हो पाता है, ये तो तस्वीर 3 बजे बाद ही पता चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सेकंड चरण का जो चुनाव है उसमें कई सीटों पर समीकरण बिगड़ते हुए, निर्दलियों के ताल ठोकने से यहाँ पर जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से 13 संसदीय सीटों पर इलेक्शन होगा, क्योंकि पहले चरण के लिए होम वोटिंग भी शुरू हो चुकी है, 114 कैंडिडेट हैं, मतदाताओं का फाइनल भी हो गया है। सेकंड चरण के लिए भी मतदाताओं का फाइनल लिस्ट, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है। और सेकंड जो द्वितीय चरण है जो 26 अप्रैल को जिसका मतदान होना है, उसके लिए भी मतदाता सूची है वो फाइनल हो चुकी है। पहले चरण का जो इलेक्शन है वो 19 अप्रैल को होगा और 19 अप्रैल को सुबह 7 से 6 बजे तक होगा। और इसके लिए देखिए पार्टी और साथ में जो कैंडिडेट हैं और जो निर्दलीय हैं, जो निर्दलीय तौर पर जिन्होंने ताल ठोक रखी है, वो अपने अपने दावों के साथ में, अपने अपने वादों के साथ में अपने मतदाताओं की चुनावी चौखट पर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो निर्वाचन विभाग है या जिला निर्वाचन है, वो मतदाताओं को पीले चावल बांटकर कह रहा है कि वो मतदान करने जरूर आए। क्योंकि टास्क 75% का है कि 75% पोलिंग करानी है किसी भी तरीके से। क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए अब तक 17 के करीब 1952 से लेके अब तक, उसमें 66% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ है। तो एक तरफ कैंडिडेट और पार्टियां चाहती है कि उनके पक्ष में मतदान हो, तो दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग है वो पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन वो चाहता है कि मतदाताओं को जो सहूलियत दी गई है उन सहूलियतों का लाभ लेकर मतदाता मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचकर वो अपना मतदान करके इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाए और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए।
तो तस्वीर वो भी होगी कि 19 अप्रैल को जब पहले फेज का 12 संसदीय सीट पर इलेक्शन होगा, जिसमें 114 कैंडिडेट का जो प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला है, कह सकते हैं कि जो 2.5 करोड़ से करीब मतदाता है वो फैसला करेंगे कि क्या पार्टियां अपने पक्ष में और जो कैंडिडेट है अपने पक्ष में मतदान वोटिंग करवाएंगे, या जो 75% ठीक का है। जो यानी कि आंकड़ा आज दीपक तस्वीर साफ हो जाएगी और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को आगे देखना होगा कि